हेलो जी। आज हम आपके लिए अलजेब्रा का सवाल लाए हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है और इसको सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी है और देखना है आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि नंबर ऑफ़ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मतलब कि जितने भी इंटीग्रल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं, मतलब कि एक्स कॉमा वाई, जितने भी एक्स कॉमा वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे हमें बताने हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करिए और अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। और इसको नहीं करा है, अभी आपको पता चलेगा क्यों नहीं करा है। और ये भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो यहाँ पर मैं होल स्क्वायर बनाने के चक्कर में हूँ। कैसे बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 4xy को इधर लिया है, 2xy यहाँ लिख दिया, 2xy यहाँ लिख दिया, बात वही है। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा ये बन गया है एक होल स्क्वायर, ये बन गया है दूसरा होल स्क्वायर। सही बात है। देखो, एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये टू दिस इंटू दिस लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक्स वाई माइनस वन लिख दिया, माइनस साइन बाहर लिख दिया। अब तुम देखो कि दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिखी हुई है। सही बात है, थोड़ा खतरनाक सा होल स्क्वायर है बट ये है। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर भी फैक्टराइज करते हैं और हम पाएंगे कि अगर यहाँ से y कॉमन ले लें इन दोनों टर्म से तो x प्लस वन आ जाएगा, यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लें x प्लस वन आ जाएगा, और ये आ जाएगा फाइनली एक्स प्लस वन वाई माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस टू। रूट ले लिया दोनों तरफ। अब आपको देखना है कि कौन कौन सी एक्स की और वाई की वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगी। ठीक, तो पहले हम लेते हैं प्लस टू के इक्वल वाला। तो अब आपको देखना है कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो कि उनका प्रोडक्ट टू आ जाए। तो ऐसी कुछ ही वैल्यूज़ हैं इंटीग्रल की, जैसे कि एक्स प्लस वन अगर वन हो जाए, वाई माइनस वन टू हो जाए, इनका प्रोडक्ट टू हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री। ये एक हो गया। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है एक्स प्लस वन टू हो जाए और वाई माइनस वन वन हो जाए। देखो ऐसे, अभी भी सही बात है। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी वन कॉमा टू, बहुत सही। अब और क्या हो सकता है दोनों माइनस क्यों, तब भी प्रोडक्ट रहेगा टू। देखो दोनों माइनस के कर दिए, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू माइनस टू कॉमा माइनस वन। अब इसका उल्टा भी हो सकता है ये माइनस टू हो और ये माइनस वन हो। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू ये आ रही है। तो इसके अलावा हम और कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले सकते जिससे कि हमारा ये सेटिस्फाई हो जाए। सो दीज आर फोर पॉसिबल एक्स कॉमा वाई। समझ गए। अब ऐसे ही करना है हमें माइनस टू वाले के साथ। एक्स प्लस वाई इनका प्रोडक्ट माइनस टू आ जाए। अब एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए, इतना तो पता है। तो अगर मैंने इसको माइनस वन ले लिया तो इसको टू ले लिया, प्रोडक्ट माइनस टू रहेगा। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू ये आ जाएंगी। सही बात है। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, एक्स प्लस वन हो सकता है टू हो जाए और ये माइनस वन हो जाए, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएंगी। और सोचो क्या ले सकते हैं, अब देखो एक्स प्लस वन को माइनस वन ले चुके हैं, एक्स प्लस वन को टू ले चुके हैं, एक्स प्लस वन माइनस टू भी तो हो सकता है। तो अगर ये माइनस टू हो गया तो इसको प्लस का वन होना पड़ेगा। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसी का उल्टा, इसको माइनस टू ले लिया, इसको वन होना पड़ेगा, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल बस हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज़ हमारी सेटिस्फाई कर रही है। छोटी मोटी इक्वेशन है, बच्चों वाली, क्लास टेंथ वाली। अब ये चीज़ तो उससे भी ज़्यादा आसान है। किससे, एक से उठाओ दूसरे में पटको मेथड से है ना। अब देखो कितने आ गए, इधर से तुम्हारे चार एक्स कोमा वाई आए हैं और इधर से तुम्हारे चार एक्स कोमा वाई आए हैं। देखो ये है जीरो कोमा थ्री, वन कोमा टू, माइनस टू कोमा माइनस वन, माइनस थ्री कोमा ज़ीरो, और ऐसे ही इधर हमने लिख दिए। तो तुम कह सकते हो कि इसके 8 सॉल्यूशंस हैं। करेक्ट, 8 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर सारी मेहनत इसकी है, क्योंकि यहाँ से तुम्हें यहाँ लाना ही एक चैलेंज है, और उसके बाद तो हमने क्लास टेंथ वाली चीज़ें करी हैं। सही, और यहाँ से यहाँ लाना भी इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या करा है हमने, सिर्फ स्क्वायरिंग ही तो करी है। तो ये पैटर्न दिमाग में बनना चाहिए, पता होना चाहिए, थोड़ा क्लिक करना चाहिए कि हम इसको कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, होल स्क्वायर में। तो ये सवाल था, काफ़ी अच्छा सवाल था। आई होप इसमें आपको मज़ा आया होगा, और मुझे बताइएगा कि और अच्छे सवाल करवाने हैं या नहीं करवाने। वैसे तो मुझे रिस्पॉन्स से पता चल जाता है। खैर, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।